कि फिलिस्तीन का मसला, मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ पे आप देखिए एक बड़ी खबर आई है। मैं फिलिस्तीन को फरामोश नहीं कर सकता, फिलिस्तीन को भुला नहीं सकता, फिलिस्तीन पर बात करता रहूंगा। मैंने ये बात कही है। ये आप देखिए, गाजा पर इजराइल की नाकाबंदी को चुनौती देने के लिए 1000 जहाज फ्लोटिला का ऐलान कर दिया गया। 1000 जहाज। एक जहाज आया था, आपको याद होगा, और एक जहाज के बदले, और उस जहाज को जिसे ग्रेटा थनबर्ग उसकी कयादत कर रही थी, 12 लोग सिर्फ उस जहाज में थे। इटली से जहाज चला था और 1 जून को वो जहाज चला और 7-8 जून को जब वो पहुंचा तो उसे बॉर्डर पर रोक लिया इजराइल ने, हाईजैक कर लिया, और उसके बाद उसमें सवार 12 लोगों से उनको सबको डिपोर्ट किया। कुछ लोगों को थोड़े दिन के लिए जेल में रखा, क्योंकि रीमा जो एमपी थी फ्रांस की, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। उनके साथ साथियों ने कहा मुझे डिपोर्ट मत करो, या तो मुझे गाजा जाने दो या तो मुझे जेल में भेज दो। इस तरह, लेकिन मैंने उस वक्त कहा था कि ये तो 12 लोग हैं। अभी 12 लोगों का सामना इजराइल नहीं कर पा रहा है, जब कल हजारों लाखों लोग आएंगे तब इजराइल कैसे सामना करेंगे? ये एक बड़ा सवाल था, ये अहम सवाल था। और क्या उस सवाल का जवाब क्या इजराइल के पास है? और देखिए इसमें कैसे कैसे लोग शामिल है, ये भी गौर तलब है, ये भी गौर करने वाली बात है। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए किस तरह से लोग जो है, इसमें बड़ी अहम शख्सियत शामिल है। इसमें कोई यहाँ पे मलेशियाई नागरिक समाज संगठनों के एक गठबंधन ने गाजा पट्टी पर इजराइल की 17 साल पुरानी 1-2 साल की बात नहीं है, 17 साल पुरानी नाकेबंदी को तोड़ने के लिए इस पे गौर कीजिएगा। और ये रिपोर्ट किसकी है मैं आपको बता दूं। ये रिपोर्ट जो आई है वो मिडिल ईस्ट मॉनिटर की है। मैं ये आपको क्लियर कर दूं, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट है जो मैं आपको पेश कर रहा हूं। और वो लोग जो ये आवाज उठा रहे, मैं एक करके पूरी रिपोर्ट आपको पेश कर रहा हूं कि प्लान क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है कि इसे आपके सदन पेश किया जाए, आपको बताया जाए, क्योंकि हमने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, वो फिलिस्तीन है, वो गाजा है और गाजा के मजलूमीन है, उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। ये हमने आपसे कहा था। और ये आप देखिए, ये वो लोग हैं जो आज उठ खड़े हुए और इन्होंने फैसला लिया है कि हम 17 साल, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि चंद महीनों की नाकाबंदी, और हम लोग भी वही बात करते हैं कि 2 महीना 3 महीना इस तरह की बातें हम लोग कर देते हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए, 17 साल पुरानी नाकाबंदी तोड़ने के लिए 1000 जहाजों का बेड़ा शुरू करने के महत्वाकांक्षी अभियान की घोषणा की गई है, जिसे अपनी तरह का सबसे बड़ा समुद्री अभियान बताया जा रहा है। सबसे बड़ा ये अब तक का 1000 जहाज, जिसमें मलेशियाई नौसैनिक भी मौजूद होंगे। या आप देखिए, क्या कोई मामूली बात है? क्या इसे आप ये समझ सकते हैं कि ये खेल तमाशे के लिए, जैसा कि इजराइल ने ग्रेटा थनबर्ग के लिए क्या कहा था? कहा था ये लोग तो सैर और तफरीह के लिए आ रहे हैं, ये कोई संजीदा लोग थोड़ी हैं, ये तो ऐसे ही हैं और चले आए हैं, ये कहा था। लेकिन दुनिया ने देखा और आप भी देख रहे हैं कि उसका कितना दुनिया को ग्रेटा थनबर्ग ने जगा दिया था, पूरी दुनिया को बेदार कर दिया था। और यहां देखिए, मलेशियाई इस्लामिक संगठनों की सलाहकार परिषद MAPIM के नेतृत्व में इस पहल का उद्देश्य इजराइल के नौसैनिक प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए घेरे हुए फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवीय सहायता ले जाने वाले दुनिया भर के जहाजों को भेजना है। आयोजकों का कहना है कि ये फ्लोटिला 2010 के फ्रीडम फ्लोटिला
से बड़ा और ज्यादा संगठित होगा, जिसका अंत मावी मरमारा पर सवार इजरायली सेना द्वारा 10 कार्यकर्ताओं की हत्या के साथ हुआ था। शनिवार को यानी आज कोलालमपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए MAPIM के अध्यक्ष आजमी अब्दुल हामिद ने कहा कि यह अभियान गाजा पर इजराइल के कत्लेआम का सीधा जवाब था। उन्होंने कहा कि जब पूरे परिवार को खत्म हो रहे हों और भुखमरी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा हो तो हम चुप नहीं रह सकते। उन्होंने आगे कहा, जब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं विफल हो जाती हैं तो वैश्विक समुदाय को कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही जा रही, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब्दुल हामिद ने पुष्टि की कि यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया में जर्मनी स्तर के समूहों और गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs के साथ फ्लोटिला के लिए समन्वय पहले से ही चल रहा है। इस अभियान को कथित तौर पर अभूतपूर्व समर्थन मिला है, गैर मामूली हिमायत को हासिल हो रही है। जब से ये इजरायली सेना ने हाल ही में गाजा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे नागरिक सहायता जहाज मैडलिन को जब्त किया है। हालांकि उस मिशन को विफल कर दिया गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं का तर्क है कि इसने चल रही घेराबंदी पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने में मदद की। वही बात जो मैं कह रहा हूं कि इजराइल को यह लग रहा है ना कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, उसको रोक दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो उसका मकसद पूरा हो गया, वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक के दर्जनों मलेशियाई संगठनों द्वारा समर्थित एक संयुक्त वक्तव्य में, एक जॉइंट प्रेस रिलीज में फ्लोटिला के लक्ष्यों को रेखांकित किया गया। अवैध इजरायली नाकाबंदी को तोड़ना नंबर 1, फौरी तौर पर वहां पे मानवीय आपूर्ति, वहां पे जो ह्यूमैनिटेरियन जो एड्स है वो फौरन वहां पहुंचाया जाए और दुनिया की सरकारों पर प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए दबाव डालना और इजराइल को उसके युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराना। 4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए। एक तो वहां पे नाकाबंदी खत्म करना, दूसरा कि वहां पे फौरी तौर पर खाना पानी पहुंचाना, और तीसरा दुनिया के जो सरकारों पर प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए उस पर जोर डालना और इजराइल को जंग के लिए जिस तरह से कत्लेआम किया गया है उसको उसके लिए जवाबदेह बनाना। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ MAPIM ने जहाज की खरीद, रसद और सार्वजनिक लामबंदी का समर्थन करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सचिवालय और एक समर्पित वित्तीय कोष के गठन की भी घोषणा की। परिषद ने दुनिया भर के मानवीय संगठनों, कंपनियों और व्यक्तियों से विशेषज्ञता, उपकरण और संसाधन देने का आह्वान किया है। परिषद ने, इस ग्रुप ने दुनिया भर के जो हुकूक इंसानी के लिए काम करने वाले जहाज लोग हैं उनसे ये मदद की अपील की है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि लोग ये ना समझें कि इजराइल और ईरान के मामले में फिलिस्तीन को लोग भूल गए, गाजा को लोग भूल गए। नहीं, ये 1000 जहाज का ऐलान इस बात की दलील है कि दुनिया बेदार है, दुनिया इन उलझनों में नहीं फंस रही है, बल्कि दुनिया जो है वो अगर देखा जाए तो वो अपने मौजू पर बिल्कुल यकसुई के साथ लगी पड़ी है और यहाँ उसकी तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही। और यहाँ पे देखिए, फ्लोटिला की पहल जो है गाजा में सामूहिक हत्या को रोकने में अंतरराष्ट्रीय निकायों की विफलता से व्यापक निराशा के बीच आई है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जिस तरह से
तमाम बड़े इदारे वो एक तरीके से नाकाम हो गए क्योंकि वो रोक नहीं सके। अक्टूबर 2023 से अब तक 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों और खास तौर से औरतों और बच्चों का कत्ल किया गया। नाकेबंदी की गई। आप देखिए, नाकेबंदी वैश्विक निष्क्रियता का प्रतीक बन गई। अब्दुल हामिद ने कहा कि फ्लोटिला अभियान का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय एकजुटता पर आधारित प्रत्यक्ष कार्रवाई का एक रूप है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बढ़ते कत्लेआम के सामने दुनिया को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे लिया गया।